रात का समय था और दिल्ली स्टेशन पर हलचल अपने चरम पर थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी थी पूर्वा एक्सप्रेस, जो दिल्ली से लखनऊ के लिए रात 10:30 बजे रवाना होती है। ठंडी हवा में खड़े यात्री अपने अपने डिब्बों में चढ़ रहे थे। कुछ मुसाफिरों की आंखों में सफर की थकान झलक रही थी, तो कुछ की आंखों में किसी से मिलने की खुशी। C3 कोच में 32 साल का अरविंद शर्मा अपनी सीट पर बैठा था। वो एक सरकारी कर्मचारी था और अक्सर दिल्ली से लखनऊ के बीच का सफर करता रहता था। उसके पास एक छोटा बैग और एक लैपटॉप बैग था, जिसमें कुछ जरूरी फाइलें और 1 लाख रुपए नकद थे, जो उसे लखनऊ में किसी जमीन की डील के लिए देने थे। सीट नंबर 45 पर बैठते हुए अरविंद ने आसपास के मुसाफिरों को गौर से देखा। सामने की सीट पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जो बार बार अपने बैग को चेक कर रही थी। बगल में एक नवविवाहित जोड़ा था और अपने आप में मगन था। वहीं कोच के दूसरे कोने में युवक आपस में हंसकर बात कर रहे थे, जिनके कपड़े और तौर तरीकों से अरविंद को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ट्रेन समय पर चल पड़ी, लेकिन अरविंद की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अपने पैसों की चिंता थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। ट्रेन कानपुर से थोड़ी दूर थी। सभी यात्री धीरे धीरे नींद में चले गए थे, लेकिन अरविंद को अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि वही दो युवक धीरे धीरे उठकर कुछ सीटों और के ओर बढ़ रहे थे, और सतर्क हो गया और चुपचाप उन्हें देखने लगा। एक युवक ने बगल की महिला का बैग उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कोच में अचानक से बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने अरविंद के बैग को खिसकाने की कोशिश की। अरविंद ने ट्रेन के अगले डिब्बों की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसके साथ एक यात्री और चल पड़ा। नाम था निशांत, जो लखनऊ में वकील था। दोनों ने अगले डिब्बे में जाकर देखा कि वहां कुछ लोग गहरी नींद में थे, लेकिन एक व्यक्ति बार बार इधर उधर देख रहा था। उसके पास भी वैसा ही पिट्ठू बैग था जैसा बाथरूम के पास मिला था। अरविंद ने निशांत को इशारा किया और दोनों ने चुपचाप उस व्यक्ति पर नजर रखना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति उठकर ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने इधर उधर देखा और मोबाइल से किसी से मैसेज किया। अरविंद ने मौका देखकर उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। भाई साहब, आप किस स्टेशन पर उतरेंगे? वो झिझक कर बोला, अरे लखनऊ। ये बैग आपका है? निशांत ने पूछा। हाँ, मेरा है। थोड़ी देर पहले ही एक चोरी हुई थी। ठीक ऐसे ही बैग वहां पर पाया गया, अरविंद ने कहा। अब आप उस आदमी का चेहरा उतर गया। वो बड़बड़ाने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों ने उसे पकड़ लिया। जब उस आदमी की तलाशी ली गई, तो उसमें चोरी की 3 मोबाइल, एक सोने की चैन और नकदी मिली। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तुरंत ही टीटी को बुलाकर पूरी बात बताई गई। टीटी ने आरपीएफ को सूचना दी। ट्रेन अगला स्टेशन फतेहपुर जल्द ही आने वाला था, जहां सुरक्षा बल पहले से ही मौजूद थी। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही उसे संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। आरपीएफ से पूछताछ शुरू की, तो पता चला ये व्यक्ति एक रेल चोरी गिरोह का सदस्य था, जो अलग अलग डिब्बों में सफर करता है। अंधेरे या भीड़ का फायदा उठाकर यात्रियों का बैग साफ कर देता। उसने ये भी कबूला कि उसके दो साथी और थे जो इस ट्रेन में थे, लेकिन वो फतेहपुर से पहले ही उतर चुके थे। अब ये साफ था कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं, बल्कि ट्रेन के यात्रियों के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। आरपीएफ ने उस आरोपी को निशानदेही पर तुरंत वायरलेस के जरिए आगे के स्टेशनों पर अलर्ट भेजा। कानपुर स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से दो संदिग्धों की पहचान की गई, जो फतेहपुर से पहले भीतरगांव स्टेशन पर उतर गए थे। उनमें से एक वही युवक था जिसे अरविंद ने शुरू में शक की निगाहों से देखा था। अरविंद को आरपीएफ का एक सीनियर अफसर इंस्पेक्टर चौहान ने फोन पर धन्यवाद दिया और मदद मांगी। अरविंद और निशांत ने जो जानकारी दी वो काफी काम आई। अब रेलवे पुलिस ने योजना बनाई कि इस गुरोह को जड़ से पकड़ा जाए। इसी दौरान ट्रेन लखनऊ पहुंची और अरविंद ने देखा कि उसके लैपटॉप की बैग की जिप भी हल्की सी खुली हुई थी, मगर सौभाग्य से पैसों और दस्तावेजों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने गहरी सांस ली। लखनऊ स्टेशन पर अरविंद और निशांत ने आरपीएफ ऑफिस में जाकर विस्तार से बयान दिया। वहीं गिरफ्तार आरोपी पूछताछ के दौरान एक नया नाम सामने आया, मोंटी, जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड था और इस अक्सर रेल में हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में साधारण यात्री बनकर सफर करता था। मोंटी की पहचान रेलवे के कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों में से के बेटे के रूप में हुई थी, जो टिकट चेकर बनते बनते अपराधी बन गया था। आरपीएफ ने एक नकली ऑपरेशन प्लान किया, एक डमी यात्री के साथ नकदी और कीमती सामान भेजने का नाटक किया, और उसकी जानकारी मोंटी के नेटवर्क तक लीक करवाई गई। 2 दिन बाद जैसे ही वो ट्रेन कानपुर से चली, मोंटी और उसके साथियों से निशाना बनाने आए कि 8 सदस्यों को पकड़ा गया। आरपीएफ ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद निशांत को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। अरविंद को ये सफर कभी नहीं भूलने वाला था। उसने जाना कि सतर्कता और साहस से कितनी बड़ी साजिश नाकाम हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने भी यात्री सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए। हर डिब्बे में कैमरे लगाए गए और रात में आरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई। अरविंद ट्रेन से उतरा, सूरज की पहली किरणें लखनऊ स्टेशन पर पड़ रही थी। वो मुस्कुराया, क्योंकि आज सिर्फ एक नया सफर नहीं, बल्कि कई यात्रियों की सुरक्षा का रास्ता तय हुआ था।